नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अमेरिका पहुंच रहे हैं। मोदी के स्वागत की तैयारी क्या है, इसे आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज इस वक्त अमेरिका में है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। आई लव न्यूयॉर्क, करोड़ों न्यूयॉर्क वासियों के दिलों में और दुनिया के कई सारे देशों के रहवासियों के दिलों में ये बसता है आई लव न्यूयॉर्क। और आई लव न्यूयॉर्क कहने आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क के इसी टाइम्स स्क्वायर पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क का दिल कहलाता है टाइम्स स्क्वायर और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अमेरिका वासियों का दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 26 तारीख को पहुंचेंगे और 27 तारीख को वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। और बड़े लंबे अरसे बाद पहली बार ऐसा होगा जब विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सटेम्पोर यूएन जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित करेंगे। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो 20,000 भारतवासियों को संबोधित करेंगे जो यहाँ पर एनआरआई बनकर रह रहे हैं। और यहाँ पर टिकटों की ओवर बुकिंग हो चुकी है। साथ ही साथ वो दुनिया के टॉप 10 कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और साथ ही साथ भारत के जो बड़े एनआरआईज हैं उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके साथ डिनर करेंगे और कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। हालांकि उनकी मीटिंग नवाज शरीफ से होगी यह भी तय नहीं है। उसके बाद उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा वॉशिंगटन के अंदर, जहां पर उनकी मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी। तो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग तय है और हमें ये याद रखना चाहिए ये वही अमेरिका है। ग्रैंड वेलकम किया जाएगा वॉशिंगटन के अंदर, जहां पर उनकी मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी। तो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग तय है और हमें ये याद रखना चाहिए ये वही अमेरिका है जिसने नरेंद्र मोदी को सालों तक वीजा नहीं दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी अब जब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से भारतीय पार्लियामेंट के अंदर चुनकर आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अमेरिका अब उनके लिए पलक पांवले बिछाए बैठा है और भारत से नए सिरे से संबंध बनाना चाहता है। दीपक चौरसिया, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात को लेकर भारत और अमेरिका की क्या उम्मीदें हैं और इस बैठक में क्या क्या हो सकता है, देखिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ी हूँ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये इमारत टाइम्स स्क्वायर की पहचान है। ये घड़ी जो आप इस इमारत में देख रहे हैं, इस घड़ी की वजह से इसे टाइम्स स्क्वायर कहा जाता है। और इस इमारत पर जो आप चमकती हुई नियॉन लाइट से सुसज्जित होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये दिन रात चमकती हैं। वैसे ही ये शहर कभी रुकता नहीं है, दिन रात चलता है। और अब से कुछ रोज बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी शहर में आने वाले हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका भाषण होना है, हिंदी में कहा जा रहा है वो भाषण देंगे। और इसके अलावा सबसे ज्यादा नजर जिस पर है वो इस पर है कि प्रधानमंत्री की आखिर जब मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से, तो उस मुलाकात से क्या निकल कर आएगा, उस मुलाकात का खाका क्या होगा। भारत को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं अमेरिका से और अमेरिका को भी भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका भारत को एक बड़े आर्थिक बाजार के तौर पर देख रहा है और उसे उम्मीद है कि वो 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की रक्षा सौदे जो है वो भारत के साथ कर सके। इसे लेकर फाइनल जो मुहर है वो यहाँ पर अमेरिका में लग सके। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत अपने जो न्यूक्लियर लॉज है, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, उसमें थोड़ी सी ढिलाई करे, उसकी कंपनियों के मुताबिक उस लॉ को थोड़ा सा तब्दील करे, जिसको लेकर भारत फिलहाल अड़ियल रुख पर अड़ा हुआ है और भारत अभी उसमें कोई तब्दीली करने को तैयार नहीं है। क्या इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात के दौरान इस पर कोई बात आगे बढ़ पाती है, ये भी देखना होगा। और साथ ही भारत की कोशिश होगी कि 26/11 के मुजरिम, 26/11 के प्लानर्स में से एक डेविड हेडली जो कि अमेरिका में ही रहता है, उसके प्रत्यर्पण की मांग भारत की ओर से की जा सकती है कि अमेरिका उसे भारत को सौंपे पूछताछ के लिए। इसके अलावा नजर होगी कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगे। यूएनजीए के साइडलाइंस पे ये मुलाकातें अक्सर हुआ करती हैं, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन क्या
आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के माहौल में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत होगी? भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कह चुकी हैं कि डिप्लोमेसी में यानी कूटनीति में किसी तरह के फुल स्टॉप्स नहीं होते, कोलन सेमीकोलन्स होते हैं, यानी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन सीमा पर जो तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में और हालिया जो बयानबाजी हुई है, उसके मद्देनजर एक बड़ा सवालिया निशान इस बात पर रहता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी और नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज। रिश्ते की नई शुरुआत होने के लिए जा रही है, इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बराक ओबामा से जब मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी तो बोलेंगे क्या। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।